वेलकम टू काउंसिल क्लासेस। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके आपके पेपर में आने की संभावना अधिक है डिस्कस किए जा रहे हैं। आपको वीडियो में बताए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 212, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 202 या ऑप्शन डी 200। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 206। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और एग्जाम में इजी क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन दोनों के नंबर बराबर होते हैं, तो आपको कोशिश यही करना है कि जो आपका पढ़ा हुआ है या जो सिंपल क्वेश्चन है जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो टफ है वो तो सभी के लिए टफ है। जो सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जिस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जैसे सामान्य विज्ञान में हड्डियों से क्वेश्चन, कुल कितनी हड्डियां होती हैं, ये हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं, या शरीर के भाग में आमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, यकृत से, लीवर से, ये सब क्वेश्चन हमेशा जनरेट होते ही रहते हैं एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन जो सिंपल बनते हैं वो आपको गलत बिल्कुल नहीं करना है, इसीलिए प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। बिकॉज रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस। जब आप सक्सेस तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप रिविजन मैक्सिमम से मैक्सिमम करेंगे। इसी को मद्देनजर देखते हुए ये वीडियो आपके लिए लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 200, 206, 300 या ऑप्शन डी है 350। इसकी संख्या होती है ऑप्शन सी 300। जब मनुष्य शिशु अवस्था में रहता है तो हड्डियों की संख्या अधिक रहती है, उसके बाद जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो कुछ हड्डियां मिल के एक सख्त हड्डी का निर्माण करती हैं, तो जिससे हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब बड़े होने पे, वयस्क होने पे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी रहती है? वो रहती है 206। और शिशु अवस्था में कितनी रहती है? वो रहती है 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 12। इसकी संख्या होगी ऑप्शन ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14 और ऑप्शन डी 11। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 12। आप इसे वीडियो को बार बार देखेंगे तो जैसे किसी भी बॉडी में कितनी हड्डियां हैं, कितनी नहीं हैं, या जो भी फैक्ट हैं वो आपको धीरे धीरे आपके मेमोरी में इनकलकेट होते चले जाएंगे। और जब आपके दिमाग में कोई भी चीज़ सेट हो जाएगी वो कई दिनों तक, लंबे समय तक वो आपके दिमाग में बनी रहेगी। और जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे किसी भी एग्जाम के लिए तो वो आपका जो होता है मैक्सिमम मार्क्स वो धीरे धीरे फेच होता चला जाएगा, आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसीलिए आपको प्रैक्टिस जरूर करती रहनी है और वीडियो को लास्ट तक देखें, बिकॉज जितने क्वेश्चन दिए गए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, या उन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन उठाया जाता है यहाँ पे जिन टॉपिकों से क्वेश्चन हमेशा कंटिन्यू बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? प्रबल मतलब मजबूत। जांग की, जबड़े की, भुजा की या ऑप्शन डी गर्दन की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जबड़े की हड्डी शरीर में सबसे ज्यादा मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? नाखून की, जबड़े की, स्टेपीज या नाक की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपीज। ये कहाँ पे होती है? स्टेपीज होती है कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? स्टेपी, फिबुला, टिबिया या फीमर? इसका सही आंसर होगा फीमर। फीमर कहाँ की हड्डी है? ये जांघ की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन कराने का प्रयास किया जाता है जिससे आप क्या है फास्ट रिवीजन को अंजाम दे सकें। जब फास्ट आप रिवीजन करेंगे तो आपको बोरियत भी महसूस नहीं होगी और आउटपुट भी आपको ज्यादा मिलेगा। तो इसी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? नहीं शब्द को बहुत ध्यान देखना है। एग्जाम में आपके मेंटली प्रेशर इतना अधिक होता है कि कौन सा शब्द नहीं है, कौन है, आप जल्दबाजी में उसको पढ़ते नहीं। इसीलिए पूरे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना और चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखना है, उसमें कौन सा ऑप्शन आपके लिए प्रायोरिटी होगा उसको टिक करना है। तो मनुष्य में
क्वेश्चन है मानव के पैर की हड्डी कौन सी इसमें नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, टीबिया, ह्यूमरस, फीमर या फिबुला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ह्यूमरस अस्थि पाई कहाँ पे जाती है? जांग में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में या अग्र भुजा में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये ऊपरी भुजा में पाई जाती है ह्यूमरस हड्डी। हड्डियों से संबंधित क्वेश्चन ये बनते हैं कि जैसे कितनी हड्डियां पाई जाती हैं और कौन कौन सी अस्थियां कहाँ पे पाई जाती हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है बार बार। इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मानव के शरीर में पैर की हड्डी कौन सी है? वो होती है फीमर, सबसे मजबूत हड्डी फीमर होती है। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। वो कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के जांघ में। और ये किस टाइप की हड्डी होती है? खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है या कीलक होती है? का सही आंसर है ऑप्शन बी, संध्री होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या मुंह में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हड्डी टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड की, ऑप्शन बी है जांग की, ऑप्शन सी है रिब केज की, ऑप्शन डी है भुजा की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जांग की। और कौन सी हड्डी होती है सबसे लंबी? अभी पूर्व में डिस्कस किया गया, फीमर। ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? ऑप्शन है पोटेशियम, कैल्शियम, ऑप्शन बी कैल्शियम मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फोरस या ऑप्शन डी फास्फोरस व सल्फर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम व फास्फोरस दांतों और हड्डियों में पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर होने लगती हैं? आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से या ऑप्शन डी है कोबाल्ट की कमी से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। क्योंकि हड्डियों के बनने में मुख्य तत्व कौन सा है? कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन सी है फेरिक नाइट्रेट, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट की अवस्थिति सर्वाधिक होती है मानव के हड्डियों में। मानव या किसी भी जंतु के हड्डियों में कैल्शियम की अधिकता होती है। और क्वेश्चन नंबर 16 है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि या एक नई छोटी पेशी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेंडन के द्वारा अस्थियों एवं पेशियों को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन है 4, 12, 20 या 28। का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 दांत जो होते हैं मनुष्य में 2 बार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, कहाँ संपन्न होता है, कहाँ मैक्सिमम संपन्न होता है, कहाँ शुरुआत होती है, ये सब क्वेश्चन बार बार बनते हैं। कौन सा अम्ल जनरेट होता है बॉडी के अंदर, ये बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखते जाइए। जब आप इसको 1 या 2 बार देखेंगे, ये आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ क्वेश्चन याद हो जाए। और ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैंक्रियाज में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या ऑप्शन डी है आमाशय में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में अधिकांश भाग का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? तो ऑप्शन है मलाशय से, ऑप्शन बी है आमाशय से, ऑप्शन सी है मुख से, ऑप्शन डी है पक्वाशय से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख से ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है? इसकी लंबाई कितने फीट होती है? ऑप्शन है 16 फीट, 18 फीट, 22 फीट या ऑप्शन डी है 32 फीट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 32 फीट लंबाई होती है इसकी पाचन नली की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21,
मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है एमाइलेज के द्वारा, टाइलिन के द्वारा, पेप्सिन के द्वारा या लाइपेज के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टाइलिन के द्वारा स्टार्च का शर्करा में पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कौन सा हिस्सा पाचन तंत्र का नहीं है? यहाँ ऑप्शन में है यकृत, पित्ताशय, कार्निया एवं आंख। इसका सही आंसर होगा कार्निया। कार्निया कहाँ का भाग है? ये आंख का भाग है। अन्य तीनों ऑप्शन पाचन तंत्र के हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्यों? ये शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तंत्रिका क्रियाओं के लिए, ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये शरीर के रचनात्मक भाग होते हैं, या ये जीव रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का कार्य क्या है? किसी भी क्रिया को थोड़ा सा स्पीड दे देना, यह है उत्प्रेरक। इसी का कार्य कौन करता है बॉडी में? एंजाइम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या इरोप्सिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेनिन। जितने भी क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं 40 के 40 क्वेश्चन, या आप जितना भी सीरीज में देखेंगे, जितना क्वेश्चन प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, सब क्वेश्चन कहीं न कहीं एग्जाम में आए हुए हैं और उन्हीं क्वेश्चन की संभावना अधिक बनती है और उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बार बार जनरेट होते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि हाँ ये तो ईजी है, कर ले जाएंगे, लेकिन जब आपको 4 के चारों ऑप्शन दिखेंगे, और ऑप्शन आज के समय में क्या हो रहा है एग्जाम में, इतना मतलब नज़दीक का ऑप्शन बनाया जा रहा है कि जो आपको फैक्ट एकदम से मतलब रिमेंबर नहीं है कुल मिला के, कि आपको एकदम पूरा एग्जैक्ट आपको वैल्यू भी पूछी जाएगी तो 2.2 पूछी जाएगी, 2.3 पूछी जाएगी, 2.4 पूछी जाएगी। तो जैसे आपको याद नहीं है कि हाँ मतलब क्या होगा, तो आप क्वेश्चन क्या करेंगे? गलत कर देंगे। माइनस मार्किंग हर एग्जाम में लगी हुई है, तो इसलिए आपको आज के प्रेजेंट टाइप के सिनेरियो को देखते हुए एग्जाम को टैकल करना है। तो इसके लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन आपके लिए यही है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अलावा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ऑप्शन में है रेनिन। रेनिन ऐसा एंजाइम है जो दुग्ध प्रोटीन को पचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ऑप्शन है बड़ी आंत से, मुंह से, छोटी आंत से या पेट से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटी आंत के द्वारा अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं और वहीं पे सबसे सर्वाधिक पाचन होता है छोटी आंत में। तो ऑटोमेटिक्स ये क्वेश्चन आप लॉजिक के तौर से कर सकते हैं, जब सर्वाधिक पाचन यहीं पे होगा, सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होगा, तो यहीं से सर्वाधिक अवशोषक तत्व भी अवशोषित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है रेनिन, टाइलिन, टेनिन या ऑप्शन डी है रेजिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। और रेनिन किसके लिए आवश्यक होता है एंजाइम? ये दुग्ध के पाचन के लिए, दुग्ध पाचन के लिए रेनिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा की, पानी की, एंजाइम या खनिज की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन के, स्टार्च के, फाइबर के या वसा के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टार्च के पाचन में लार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है? कौन सा वो अम्ल है? एसिटिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? यकृत में, आमाशय में, छोटी आंत या बड़ी आंत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटी आंत। ये अभी प्रीवियस में डिस्कस किया गया। ऐसे ही क्वेश्चन जब आपको दोबारा कहीं मिलेंगे, एग्जाम हॉल में मिलेंगे, तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा, हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, इसका ऑप्शन ये होगा। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रैक्टिस का यही एक फायदा है
इसलिए आपको प्रैक्टिस मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? छोटी आंत से, मुख गुहा से, ग्रास नली से या उदर से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उदर मतलब पेट। उदर से प्रारंभ होता है प्रोटीन का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, आमाशय के द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि ये अम्ल जनरेट करते हैं। तो इससे मतलब आमाशय जो है खुद कैसे बचता है? तो ऑप्शन है, आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है, या कठोर कोशिकाओं के द्वारा बना होता है, ये स्टील की बनी होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। इसी कारण से ये क्या होता है, अम्ल के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है? आमाशय, अग्नाशय, वृक्क और ऑप्शन डी है यकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत। यकृत क्या है? लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पेप्सिन क्या है? एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है या खनिज है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। और आप 40 के 40 क्वेश्चन जितने यहाँ पे दिए गए हैं उसको सॉल्व करिए और कमेंट में लिखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इससे क्या होगा, आप सेल्फ मोटिवेट होंगे, और मोटिवेशन से फायदा ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने पर क्या है, आप एग्जाम हॉल में 1-2 नंबर ज़्यादा ही करके आएंगे। जो आपसे क्या होता है, कभी कभी फिल करने में गोला में गलती हो जाती है, अभी ऑप्शन कुछ आप सही मार रहे हैं लेकिन वहाँ पे फिल करते समय दूसरा गोला भर दे रहे हैं, ये सब गलतियाँ आपसे नहीं होंगी, आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। पेप्सिन बदल देता है स्टार्च को शर्करा में, ऑप्शन डी है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, ऑप्शन सी है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, या ऑप्शन डी है वसा को वसा अम्ल में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अभी पूर्व में ही डिस्कस किया गया, प्रोटीन क्या होता है, पेप्सिन क्या होता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, ये कार्य होता है पेप्सिन का। और प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? प्रोटीन का जो मुख्य मतलब अंग वो होता है, एलिमेंट होता है जिसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है या बॉडी का निर्माण होता है, वो होता है अमीनो अम्ल के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ऑप्शन है आंत, आमाशय, अग्नाशय या यकृत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पैदा किसके द्वारा किया जाता है और स्टेप कहाँ होता है? ये दोनों क्वेश्चन बार बार बनते हैं, इसलिए दोनों क्वेश्चन एक साथ दिया गया है, दोनों फैक्ट आप एक साथ याद रखें। तो पित्त पैदा कहाँ किया जाता है, उत्पन्न ये कहाँ पे होता है? ऑप्शन है यकृत में, आमाशय में, अग्नाशय में या ग्रहणी में। इसका सही आंसर है यकृत में। पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। और पित्त सेप कहाँ होता है, पित्त जमा कहाँ पे होता है? ये जमा होता है पित्ताशय में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट वाले क्वेश्चन है, बार बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो पित्त पैदा होता है यकृत में और जमा होता है पित्ताशय में, दोनों फैक्ट एक साथ याद रखिए। और पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? वसा का वसा अम्ल या ग्लिसरोल में परिवर्तन। ऑप्शन डी है वसा अम्ल एवं ग्लिसरोल का वसा में परिवर्तन, या ऑप्शन सी है वसा का पायसीकरण, या ऑप्शन डी है ये सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा का पायसीकरण। पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा का पायसीकरण। पित्त उत्पन्न कहाँ होता है? यकृत में। पित्त जमा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। और प्रमुख कार्य क्या है? वसा का पायसीकरण। तीनों क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप इसी तरह क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।